सबका साथ हमारा विकास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके तीनों मार्केट कैप का मजा एक ही फंड में पा सकते हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड लेके आए हैं एक न्यू फंड ऑफर इन द फॉर्म ऑफ टाटा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये वो स्कीम है जिसमें आप तीनों मार्केट कैप का मजा एक ही फंड स्कीम में ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है मल्टी कैप कैटेगरी, क्यों हमें इस मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए और वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पोर्टफोलियो में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि टाटा मल्टी कैप फंड क्यों अलग है एज कम्पेयर टू अदर मल्टी कैप फंड्स। साथ ही में इस फंड की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे और इन द एंड में हम फंड फैक्ट्स या एनएफओ डिटेल्स के बारे में भी देखेंगे और मैं ये बताऊंगा ये किस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है। ये वीडियो आप एनएफओ पीरियड में देखें या एनएफओ पीरियड के बाद देखें, इसी चैनल पर आपको टाटा मल्टी कैप फंड का डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करने के लिए बोलूँगा जिसको सोचना या इमेजिन करना आपके लिए थोड़ा हार्ड है। जैसे कि एक ऐसी फैमिली जहाँ पर सारे बुजुर्ग ही हों, या एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ रेड कलर ही हो, या मैं ये कहूँ कि आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में या डेली लाइफस्टाइल में आपको एक कैमरा भी कैरी करना है, एक कैलकुलेटर भी कैरी करना है, एक रिस्ट वॉच भी कैरी करनी है। हर चीज़ आपको अलग अलग कैरी करनी है, या कोई ग्रॉसरी के लिए आपको अलग अलग मार्केट में जाना है। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं वो सब चीज़ें साथ में ही बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि एक घर में अलग अलग जनरेशन का होना, इस दुनिया में अलग अलग कलर्स का होना जिससे कि ज़िंदगी एक रंगीन सफ़र की तरह हो जाए। तीसरा, सुपरमार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारी ग्रॉसरीज मिल जाती हैं। और हमारा एक सेलफोन ऐसा डिवाइस है जहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाता है, कैलकुलेटर भी मिल जाता है एंड टाइम देखने के लिए एक क्लॉक भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें एक साथ बहुत अच्छी लगती हैं, ना कि अलग अलग। ठीक उसी तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे कि किस मार्केट कैप में इन्वेस्ट करें, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन सी थीम में इन्वेस्ट करें, वैल्यू फंड में लगाएं या ग्रोथ फंड में लगाएं, टॉप डाउन अप्रोच रखें या बॉटम अप्रोच के साथ जाएं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है और ये ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विनर्स डोंट ऑलवेज रिपीट एंड नाइदर डू लूजर्स। कहने का मतलब यह है कि मार्केट कैप 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर हम लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में किसी ना किसी मार्केट कैप ने आउट परफॉर्म किया है, यानी कि टॉप परफॉर्मर रहा है, और कोई ना कोई मार्केट कैप वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है जो टॉप परफॉर्मर रहा है वो हमेशा टॉप परफॉर्मर ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई वर्स्ट परफॉर्मर रहा है तो हमेशा वर्स्ट परफॉर्मर ही रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है और इन्हें ये समझना भी चाहिए कि जो लास्ट परफॉर्मर है वो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले टाइम पे भी टॉप परफॉर्म करे, या कोई वर्स्ट परफॉर्मर है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाले टाइम पे टॉप नहीं कर सकता। अब मैं ये चीज़ को और आसानी से समझाऊं ऑन लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर डेटा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने हर साल लास्ट टॉप परफॉर्मिंग सेगमेंट लिया है एज पर द एनालिसिस एंड रिकॉर्ड, 10 साल में ये टॉप परफॉर्मिंग सेगमेंट ने 3 बार ही टॉप परफॉर्म किया है, एंड वही टॉप परफॉर्मर जो सेगमेंट आपने लिया है उसने 4 बार वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है उन 10 सालों में। यही हम अगर हर साल लूजिंग सेगमेंट पिक करें तो जो लूजिंग सेगमेंट है वो 5 टाइम्स टॉप परफॉर्मर रहेगा लास्ट 10 ईयर्स में एंड 3 बार वर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है। अगर हम तीनों सेगमेंट को एक साथ मिला दें, यानी कि टॉप परफॉर्मर सेगमेंट, मिड परफॉर्मर सेगमेंट एंड लो परफॉर्मर सेगमेंट को, तो एक कंपोजिट पोर्टफोलियो बन जाएगा जो ना तो टॉप परफॉर्मर रहेगा ना वर्स्ट परफॉर्मर रहेगा इन लास्ट 10 ईयर्स में, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत स्मूथ हो जाएगी बिकॉज हर एक मार्केट कैप कुछ ना कुछ कंटेन करती है। अगर मैं लार्ज कैप मार्केट की बात करूं तो वो टॉप 100 कंपनीज होती हैं जो कि लेस वॉलेटाइल होती हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट। एंड साथ ही साथ जो लार्ज कैप मार्केट होती है वो उनका जो बिजनेस होता है वो मेच्योर होता है एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल। फिर आगे अगर मैं मिड कैप मार्केट की बात करूं तो उसमें इमर्जिंग कंपनीज होती हैं विद हाई ग्रोथ फेज। और लास्ट में अगर मैं स्मॉल कैप मार्केट की बात करूं तो उसमें नीश बिजनेस वाली कंपनीज होती हैं जिसमें मिड कैप में जाने का बहुत पोटेंशियल होता है।
हर मार्केट कैप की कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर मैं 3 मेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली आती है लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी इन अ सेगमेंट कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। सो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट। फिर मैं अगर दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो वो आता है सेक्टर एक्सपोजर, जो कि हर मार्केट कैप में डिफरेंट होता है। अगर मैं लार्ज कैप में बात करूं, उसके की सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल, गैस एंड एफएमसीजी। फिर मैं वही अगर मिड कैप के की सेक्टर्स की बात करूं तो वो आते हैं कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटो कंपोनेंट्स। फिर मैं अगर स्मॉल कैप मार्केट की बात करूं तो उसमें जो की सेक्टर्स आते हैं वो आते हैं कैपिटल गुड्स एंड केमिकल। फिर इसी तरह से जो तीसरी की कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है वैल्यूएशन। डिफरेंट मार्केट कैप में वैल्यू एंड ग्रोथ ऑप्शन अलग होते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि हर एक मार्केट कैप में कोई यूनिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो आप स्क्रीन पर आपको विजिबल हैं। और जब हमें अब पता चली गया है कि तीनों मार्केट कैप में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो क्यों ना हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को कंबाइन कर दें और एक ही मल्टी कैप फंड बना दें, सो दैट इन तीनों मार्केट कैप का मज़ा एक ही फंड में मिल जाए। सो इंट्रोड्यूसिंग टाटा मल्टी कैप फंड, जो कि एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। टाटा मल्टी कैप फंड combines the best ideas across segments such as multi cap, multi style, sector agnostic, multi theme and GAP। अब मैं अगर टाटा मल्टी कैप फंड में मल्टी स्टाइल इन्वेस्टिंग की बात करूं, जो कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो है हर एक इन्वेस्टर के लिए, जिसमें हमें अर्निंग स्टेबिलिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, अर्निंग अपग्रेड्स देखने को मिलेगा एंड अर्निंग टर्न अराउंड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। अब मैं अगर मल्टी स्टाइल इन्वेस्टिंग में अर्निंग स्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसका एम होगा कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड रिटर्न देने का। फिर मैं अगर मल्टी स्टाइल इन्वेस्टिंग में अर्निंग अपग्रेड्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसका एम होगा एनहेंस रिटर्न्स की थ्रू पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस एंड वैल्यूएशन री-रेटिंग। फिर मैं तीसरी मल्टी स्टाइल इन्वेस्टिंग में अर्निंग टर्नअराउंड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसका मेन पर्पस होगा पोटेंशियली जनरेट डिसप्रोपोर्शनेट रिटर्न्स बट एट हायर रिस्क। ये जो तीनों मल्टी स्टाइल इन्वेस्टिंग है जो कि टाटा मल्टी कैप फंड में हम देख रहे हैं, यानी कि अर्निंग स्टेबिलिटी, अर्निंग अपग्रेड्स एंड अर्निंग टर्न अराउंड, ये वो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है जिससे बहुत अच्छे रिटर्न्स हम आगे फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। अब मैं अगर टाटा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के फंड फैक्ट्स की बात करूं तो ये NFO 16 जैन 2023 में शुरू हो रहा है एंड ये 30 जैन 2023 में क्लोज हो जाएगा एंड आफ्टर 10 डेज ये रीओपन होगा फॉर री इन्वेस्टमेंट एज अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर द इन्वेस्टर्स। फिर मैं अगर आगे फंड मैनेजर की बात करूं तो राहुल सिंह हैं जो कि इक्विटी पोर्टफोलियो देखेंगे, तेजा गुप्ता है जो कि इक्विटी को फाउंडर मैनेजर हैं, साथ ही साथ मूर्ति नारायण हैं जो कि डेट पोर्टफोलियो को देखेंगे एंड अरविंद कुमारसन हैं जो कि ओवरसीज पोर्टफोलियो को इस फंड में मैनेज करेंगे। फिर मैं इस टाटा मल्टी कैप फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRA होगा। अब मैं अगर इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं ड्यूरिंग द NFO पीरियड एज अ लमसम तो 5,000 रुपीज़ से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर उसका 12% विद इन एन ईयर आप निकालते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 12% से ज़्यादा निकालते हैं विद इन एन ईयर तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। फिर मैं अगर इसके रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है। आप इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर या हम लोगों से भी अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। अब रही बात ये किस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका मिनिमम होराइजन 3 to 5 ईयर्स का है। साथ ही साथ कोई नया इन्वेस्टर है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके लिए ये फंड अच्छा है क्योंकि इसमें तीनों मार्केट कैप का मज़ा उसे एक ही फंड में मिल जाएगा। और एंड में आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग द टाटा मल्टी कैप फंड के बारे में? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ट्विटर आईडी पर भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।